दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट होता है वो आपका रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आपका जो अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट है किन किन कंडीशंस के अंदर जो है वो ब्लॉक हो जाता है या टेम्परेरी आपकी जो अमेज़ॉन की टीम होती है उसको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के साथ ही उसको रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ये जो एक टेबल मैंने बनाई है एक्सेल के अंदर, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट था किस वजह से वो ब्लॉक हुआ है। तो उसकी थोड़ी सी आपको जो प्रिकॉशंस रखनी है, यानी आपको किन किन सावधानी का जो है आपको रखनी है ताकि आपका जो है सेलर अकाउंट या कोई भी दूसरा अमेज़ॉन का जो अकाउंट होता है वो आप सेफ रख सकें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर वन, ये जो सीरियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अकाउंट टाइप के अंदर ये लिखा है कि अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट मैंने क्रिएट किया था। उसके अंदर मैंने अपना ईमेल एड्रेस, यानी ये तो मैंने एज ए डेमो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपने सेलर अकाउंट के अंदर और अमेज़ॉन का जो बिज़नेस अकाउंट था वो और अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग, यानी इन तीनों के अंदर जो अमेज़ॉन के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस रखा था और सबका मैंने सेम पासवर्ड और इसके साथ सबका सेम मेरा एक ही मोबाइल नंबर था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने ये तीन मेरे अलग अलग ये प्लेटफॉर्म थे उसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और इसके साथ ही मेरा मोबाइल नंबर, यानी इन तीनों के अंदर मैंने सारी चीज़ें एक कॉमन रखी थी। कॉमन रखने के साथ ही तो मैं अपने इन अकाउंट्स को कंटिन्यू ऑपरेट कर रहा था। अब करते करते क्या हुआ कि मुझे जो है अमेज़ॉन सेलर अकाउंट जो है इसको मुझे अपग्रेड करना था। अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट था इसको मुझे अपग्रेड करना था। तो इस केस में मैंने क्या किया, ये जो मेरा अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट था इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के साथ में क्या हुआ, जैसे ही मैंने अमेज़ॉन का मेरा बिजनेस अकाउंट मैंने डिलीट किया तो डिलीट करने के साथ ही बाकी के जो ये दो अकाउंट थे ये भी मेरे डिलीट हो गए। मैं आपको ये भी रेड कलर में दिखा था, ये वाला और ये वाला। तो ये मेरे सारे के सारे जो है अमेज़ॉन की ओर से इनको भी डिलीट कर दिया गया। यानी डिलीट का मतलब जैसे ही मैंने अपने यहाँ पे ये अमेज़ॉन का जो बिज़नेस अकाउंट था इसको मैंने डिलीट किया तो डिलीट करने के साथ ही बाकी के जो मेरे दो अकाउंट थे, ये वाले आप देखेंगे अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट और अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी मैंने अपना अकाउंट बनाया था, वो भी मेरा डिलीट हो गया। तो पहली दोस्तों मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आपके अमेज़ॉन के अगर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं तो उसमें सेम ईमेल आईडी, सेम मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप उनका सेम ना रखें। जहां तक हो सके आप अपना अगर मोबाइल नंबर एक रखते हैं तो सबका थोड़ा सा ईमेल आईडी जो है आप डिफरेंट रखें। तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसके साथ क्या हुआ, जब मैंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया यानी रिकवरी के लिए, अब यहाँ पे अब चौथे नंबर का एक प्रोसेस और होता है अमेज़ॉन का बायर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने अमेज़ॉन का बायर अकाउंट भी होता है, एज ए सेलर अकाउंट होता है, वो सेल करने के लिए होता है, और ये बायर अकाउंट होता है अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो इसमें मेरा ईमेल आईडी डिफरेंट था, इसमें भी पासवर्ड जो था वो भी डिफरेंट था, लेकिन मोबाइल नंबर इसमें भी वही था जो बाकी के मेरे तीन जो प्लेटफॉर्म थे उसके अंदर भी ये सेम मोबाइल नंबर था। तो जब मैंने अपना रिकवरी के लिए, जैसे फॉरगेट पासवर्ड होता है, हम रीसेट करते हैं, तो यहाँ पर ये बायर जो था ये वाला अकाउंट मेरे को रिकवर तो हो गया, बायर वाले में कोई इशू नहीं था, लेकिन इसी बेस पे अमेज़ॉन ने एज ए सेलर अकाउंट जो होता है एक नया मुझे अकाउंट प्रोवाइड कर दिया। और उस केस में जो मेरा प्रीवियस के अंदर ये वाला जो अमेज़ॉन का मेरा सेलर अकाउंट था, ये वाला जो प्लेटफॉर्म जिसके अंदर की मेरा ईमेल आईडी डिफरेंट था, मोबाइल नंबर और पासवर्ड तीनों पे सेम थे, एक अकाउंट डिलीट होने से बाकी के मेरे सारे अकाउंट जो है ब्लॉक हो गए। और उसके बाद मैंने क्या किया, अब आपको क्या करना होता है जब इस तरह की जो कंडीशंस अगर आपके सामने आ जाती है। सबसे पहले मैंने आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हेल्पलाइन नंबर होता है यानी कि ये अमेज़ॉन का सेलर सपोर्ट का हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 1800419735 ये वाला नंबर है। तो करंट में तो ये वाला नंबर है, ये इस पे आपको अपनी कंप्लेंट जो है इरेज करनी होती है टेलीफोनिक। और इसके साथ में एक ईमेल एड्रेस जो होता है, ये वाला ईमेल आईडी जो है मुझे अमेज़ॉन की सेलर सपोर्ट जो टीम होती है उसने ही मुझे प्रोवाइड किया है। और सेकंड आपको इस पर जो होता है कि ये रेजुलेशन RESOLUTION -seller@amazon.in,
इस पे आपको अपनी जो कंप्लेन होती है वो इरेज करनी होती है। यानी कि आपका अपना जो सेलर अकाउंट होता है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस उसमें रजिस्टर्ड होता है, उस ईमेल आईडी से आप इनको मेल कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम का जो होता है आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस वजह से डिलीट हुआ है या ब्लॉक हो गया है। तो ये चीज़ें होती है, ये 2 स्टेप्स आपको पहले करनी होती है। जो गलती मैंने आपको बताई है कि ये जो आपने सेम ईमेल आईडी, सेम पासवर्ड और सेम मोबाइल नंबर, कभी भी आप अपने जो अमेज़ोन के जितने प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें सेम ईमेल आईडी, सेम पासवर्ड और सेम मोबाइल नंबर ना रखें। अब इसके बाद क्या होता है कि मैंने अपने अकाउंट को जब रिकवर किया, रिकवर करने के बाद में आपको सेकंड जो होती है वो गलती भी नहीं करनी है। वो क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो अमेज़ोन का वो अकाउंट था जो मैंने रिकवर किया है, लेकिन ये मेरा एकदम फ्रेश है। फ्रेश का मतलब आप देखेंगे इसमें कोई लिस्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब मैंने रिकवर किया तो ये लास्ट आप देखेंगे ये कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, यानी इसके अंदर होता है कि मैंने अपनी जो जीएसटी की जो डिटेल होती है ये अभी फिल नहीं की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑप्शन है, 2 चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जीएसटी की जो डिटेल होती है, यानी कि आपके सेलर अकाउंट के अंदर जो प्रीवियस के अंदर जो आपका सेलर अकाउंट है उसमें जो आपकी जीएसटी की डिटेल होती है वो आप डिटेल इसमें कभी भी फिल ना करें जब तक अमेज़ोन की सेलर सपोर्ट टीम की ओर से फाइनल जो रेजोल्यूशन है आपको नहीं मिलता है। जब तक आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करना है, नया सेलर अकाउंट आपको क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि मेरे सामने जो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो इसलिए की है कि यहाँ पर मैंने आपको ये नंबर बताया था, तो ये अमेज़ोन का बायर अकाउंट था और बायर अकाउंट के अंदर भी आप देखेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर जो था वो मोबाइल नंबर वही उसमें रजिस्टर्ड था जो कि मेरे सेलर अकाउंट में था। तो इसमें रिकवरी के केस में जो 2 स्टेप की जो वेरिफिकेशन होती हैं, सारे के सारे जितने भी मेरे ये 4 अकाउंट थे अमेज़ोन के, सब के अंदर मैंने अपना जो एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सब में कॉमन रखा था ये वाला नंबर। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, सबके अंदर एक कॉमन जो आपका जो होता है नंबर आपको नहीं रखना है। क्योंकि जितने अकाउंट आपके होते हैं उसमें आपको ईमेल आईडी जहां तक हो सके आप ना रखें, क्योंकि आपकी एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड और एक ही आपके फ़ोन नंबर होते हैं। तो इस केस में अमेज़ोन की ओर से वो सारे के सारे, जब आप एक अकाउंट को डिलीट करते हैं तो सारे के सारे अकाउंट आपके जो है डिलीट हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अमेज़ोन की सेलर सपोर्ट की टीम का भी ये कहना है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे साथ में जो हुआ है वही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं दोस्तों। मुझे ये गाइड किया गया था कि आप अपने जो भी जितने अकाउंट होते हैं उनमें सेम ईमेल आईडी, सेम पासवर्ड और सेम मोबाइल नंबर आप कभी उसको ना रखें। ये चीज़ हो गई। अब इसी के साथ में क्या होता है कि जब ये वाली जो स्टेप्स होती है इसको भी आपको कंप्लीट नहीं करना है जब अमेज़ोन की सेलर सपोर्ट की टीम से कोई फाइनल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। अब ये तो हो गया कि ये स्टेप्स भी हो गई। इसके साथ ही एक स्टेप और होती है कि मेरा जो ईमेल एड्रेस था, जो बायर का अकाउंट आप देखेंगे ये वाली मेरी ईमेल आईडी है, यानी एज ए बायर, यानी कि मैं जो अमेज़ोन पे एज ए बायर था और यहीं से मैंने कंप्लेन को इरेज किया था। जब मेरा जो सेलर सपोर्ट की तरफ से यानी कि मैंने रिकवर किया, तो रिकवर करने के साथ एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ इस ईमेल आईडी से, यानी कि जो मेरी बायर की जो ईमेल या आईडी थी इससे मैंने अपना सेलर जो अकाउंट नया क्रिएट किया। यानी रिकवरी के लिए हम जो प्रोसेस जो है अमेज़ोन की ओर से जो प्रोवाइड किया गया था ये, उसी में से मैंने यहाँ पर एक कंप्लेन इरेज की थी। कैश लॉक जो किया था उस केस में से यहाँ पर मेरे को ये लिंक प्रोवाइड किया गया था कि आप अपना जो है इस लिंक को जब क्लिक करते हैं, यानी आपको भी इस तरह का जो लिंक है वो अमेज़ोन की टीम की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। और करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है इस तरह से जब क्लिक करते हैं आप उस पर लिंक पे, यानी कि जो आपने अकाउंट रिकवर किया था वो आपका इसमें लॉगिन रहना चाहिए। और लॉगिन रहने के साथ में यहाँ पे क्या होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है अकाउंट रिकवरी, ये अमेज़ोन की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। इस केस में आपको क्या करना होता है कि कुछ एविडेंसेस आपको शेयर करने होते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी होता है स्टेट की तरफ से इशू होता है, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें चलता है, स्टेट का कोई आईडी कार्ड होता है गवर्नमेंट का वो इसमें चलेगा, और इसके साथ ही वोटर आई कार्ड होता है वो भी आपका इसमें चलेगा, नेशनल आई कार्ड होता है वो, और आपका पासपोर्ट। यानी इनमें से कोई से भी अगर डॉक्यूमेंट आपके साथ रहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चूज़ फाइल में जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर आप सबमिट जब कर देते हैं तो सबमिट करने के बाद में ये जो होता है आप कहते हैं बेसिकली यहाँ पर 1 to 2 डेज, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है कंप्लीट आपको 12 आवर्स में जो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि 1 से 2 दिन का इसके अंदर टाइम लगता है, और उसके बाद में जो है आपका अकाउंट अमेज़ोन की ओर से
जितने भी आपके इस नंबर पे जो भी अकाउंट होता है उन सब का जो है ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो ईमेल आईडी आपकी होती है उस पे इनका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ये वाली मेरी जो ईमेल आईडी थी इस पे उन्होंने ये लिंक मुझे प्रोवाइड किया है, और प्रोवाइड करने के साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये वाला जो मेरा सेलर अकाउंट जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके अंदर भी मैं जाके अपना सेलर सेंट्रल में जाके अगर आपको केस लॉग दिखा देता हूँ तो इसी केस लॉग के अंदर आपको वो डिटेल्स भी देखने को मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हेल्प के अंदर जो होता है कैश लॉग होता है, इसी पे जो मैंने, क्योंकि इसको प्रोसेस को मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, यहाँ पे मैं अपना केस लॉग आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ होती है इसके अंदर आप देखेंगे आंसर्ड जो होता है, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ होती है इसी के अंदर इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कुल मिला के आपको क्या करना होता है कि जब भी कोई अकाउंट अगर आपका ब्लॉक हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो उस केस में आपको नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, नई जीएसटी का उसमें एंटर आप नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक अमेज़ॉन की तरफ से फाइनल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है जब तक आपको वेट करना है। और वेट करने का जो होता है 1 से 2 दिन का इसमें टाइम होता है, क्योंकि मेरे अकाउंट को जो है डिलीट मैंने कल मॉर्निंग के अंदर इसको डिलीट किया था, तो आज आप देखेंगे 2 दिन का टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मेरे को जो टाइम दिया गया है कि मैंने जो भी कंप्लेंट रेज़ की थी आज 2 बजे इसकी कंप्लेंट मैंने रेज़ की है, और यहाँ पर मुझे टाइम दिया गया है कि विदिन 12 आवर्स या 1-2 दिन के अंदर आप थोड़ा सा आपको वेट करना है। और वेट करने के साथ ही जब ये मेरी जो कंप्लीट वेरिफिकेशन आता है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद में मेरा जो अकाउंट होता है अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट वो रिकवर हो जाएगा। अब इस केस में आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आपका अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट जब ब्लॉक हो जाता है तो उस केस में आपके पास ऑर्डर भी आपको रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो जब भी मेरे को मेल रिसीव हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पोटेंशियल कैंसिलेशन फीस, तो आप इसके अंदर आप देखेंगे कि जब मेरा ऑर्डर में या अमेज़ॉन का बिजनेस अकाउंट जब मैंने डिलीट किया था तो तब भी उसके अंदर ऑर्डर थे, और जब मैंने डिलीट करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऑर्डर इसके अंदर अभी भी यहाँ पे रिसीव हुए। तो इसमें जो कैंसिलेशन जो चार्ज होता है यहाँ पर, हालांकि जब मेरा अकाउंट ओपन होगा और ओपन होने के साथ ही मैं इनका केस लॉग यहाँ पे इसमें इरेज करूँगा तो इस केस में ये जो चार्जेस लग रहे हैं ये वाले वापस रिफंड हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो ये प्रोडक्ट है आप देखेंगे ऑर्डर मेरे को अभी भी इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन आने के केस में भी क्या होता है कि मैं इस ऑर्डर्स को जो है डिस्पैच नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर था, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ इसी को, अगर मैं अमेज़ॉन पे भी सर्च करता हूँ तो ये प्रोडक्ट अभी मेरे अमेज़ॉन पे लाइव है। जैसे आप देखेंगे ये वाला जो मेरे होम अप्लाइंसेस की मेरी कैटेगरी है इसके अंदर ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब इसका मुझे ऑर्डर आज ही रिसीव हुआ है, और इसकी मैं कैंसिलेशन आप देखेंगे सोल्ड बाय अगर मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सोल्ड बाय हो जाता है एसएस डिजिटल इंडिया, यानी कि मेरा जो स्टोर है जो कि मैं अभी उसको लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। आप अभी क्योंकि मेरी जितनी भी लिस्टिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे एक्टिव है, तो आप देखेंगे अगर इसको बाय करते हैं, बाय करने के साथ में यहाँ पर मेरे पास जो होती है इसके जो कैंसिलेशन चार्ज आप देखेंगे कितना, ये पोटेंशियल कैंसिलेशन जो फीस होती है आप देखेंगे 350 रुपये हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपना जो सेलर अकाउंट है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं तो इस वजह से क्या होता है ये चार्जेस अभी तो मेरे उसमें जो मेरा कमीशन है उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब मेरा सेलर अकाउंट रिकवर हो जाएगा होने के बाद में जब मैं अपना केस लो वो टिकट आईडीज़ उनके साथ में शेयर करूंगा तो ये जो चार्जेस मेरे इसमें लग रहे हैं वो मेरे को इसमें ये डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब मेरे को ये वापस रिफंड हो जाएंगे, और मेरे सेलर अकाउंट पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये वाला मेरा अकाउंट रिकवर होता है या नहीं होता है, ये सारी की सारी अपडेट जो है मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको दोस्तों इसका पूरा कंप्लीट अपडेट दे दूंगा। तो ये कुछ स्टेप्स होती है, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और फॉलो करने के साथ में आपको जो है अमेज़ॉन की सेलर सपोर्ट टीम का जो होता है उसका वेट करना है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि कभी भी आप अगर अमेज़ॉन पे अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर आप सेम ईमेल आईडी, सेम पासवर्ड और सेम मोबाइल नंबर, यानी एक ही ईमेल आईडी को या एक ईमेल आईडी के साथ आपके पासवर्ड और मोबाइल नंबर कभी भी सेम ना रखें। अगर आप रखते हैं तो जो प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रहा हूं वो प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिल सकती हैं। तो मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस रहेगी कि दोस्तों अगर अमेज़ॉन के आपके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स के लिए आप डिफरेंट आईडीज़ का यूज़ करें, ताकि इस तरह से जो होने वाली जो परेशानी होती है
आप अभी देखेंगे अमेज़ोन पे ऑलमोस्ट मेरा बिज़नेस जो है पिछले 2 दिन से बंद हो गया है, ना के बराबर हो गया है। यानी कि कोई भी मुझे ऑर्डर तो आ रहे हैं, बट मैं लॉगिन नहीं कर पाने की वजह से उन ऑर्डर्स को जो है डिस्पैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो गलती मैंने की है, वो गलती आप दोस्तों ना करें। मैं आप लोगों को यही राय दूँगा कि इस तरह की जो गलती होती है, वो कभी भी आप ना करें। और जो नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और जो ईमेल एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे दिया है, उस ईमेल आईडी पे आप अपनी जो भी सेलर अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डिवाइस अगर ये खो जाता है, या मोबाइल नंबर आप जिसके अंदर आप यूज़ करते हैं वो भी अगर मिसप्लेस हो जाता है, तब भी आप अपने सेलर अकाउंट को जो है एज ए टेलीफोन और एज ए ईमेल आईडी के जरूर थ्रू आप उसमें रिकवर कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी की सारी स्टेप्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। करने के साथ अब मुझे थोड़ा सा अमेज़ोन की टीम का वेट है कि विद इन वो 12 आवर्स के अंदर जो भी मुझे रिप्लाई मिलता है और मेरा अकाउंट रिकवर होता है या नहीं होता है, ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इस लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।